नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो पाकिस्तान में कई तारीख़ी मसाजिद और इबादतगाहें मौजूद हैं जो अपनी तारीख़ या हुस्न तामीर की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन आज हम जिस शाहकार मस्जिद के बारे में आप तक मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि वो मस्जिद कहाँ पर है और 50 बरस लगे जिसे मुकम्मल करने में, लेकिन फिर भी मुकम्मल ना हो सकी, तो ये मस्जिद कहाँ पे वाक़ है, आज हम इसके बारे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फिर रिवायत हमारे चैनल में आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो पाकिस्तान में कई तारीख़ी मसाजिद और इबादतगाहें मौजूद हैं जो अपनी तारीख़ या हुस्न तामीर की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इस मस्जिद का जिक्र सुन रखा है जिसे बनाने में 50 बरस लगे। ये मस्जिद रहीम यार खान के तहसील सादकाबाद के मरकजी शाहराह पर वाक़ है, लेकिन आजकल यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर आम तौर पर नज़दीक बनी नए मोटरवे पर फराटे भरते हुए यहाँ से गुजर जाते हैं। ताहम पुराने वक्तों में पंजाब और सिंध के सरहद के करीब वाक़ इस मस्जिद को देखने लोग दूर दूर से आते और यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर भी इस मस्जिद की ज़ियारत को लाजमी समझते थे। ये जिक्र है भुंग मस्जिद का, जिसके डिज़ाइन, तर्ज तामीर और खूबसूरत खताती की वजह से सन 1986 में उसे आगा खान एवार्ड बराए इस्लामी फ़न तामीर भी दिया गया। लेकिन इस मस्जिद की तारीख क्या है और इसे मुकम्मल करने में इतनी देर क्यों लगी? एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद के तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि उसे बनवाने वाले रईस ने इस मस्जिद को अपनी जिंदगी के दौरान जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवाया। तो ऐसा क्यों था? ये सब मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, रईस गाजी मोहम्मद का ताल्लुक इंढड़ कौम से था जो राजपूतों की एक शाख थी और जैसलमेर और राजस्थान के इलाके पर बना रही। उनके मुवारिस आला मोहम्मद जिया मरहूम भुंग में इकामत गिजी हो गए थे, जिन्हें मशहूर सोहरवर्दी बुजुर्ग हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के खलीफा मजाज हजरत पीर मूसा नवाब से शर्फ बैत हासिल था। उनके खानदान की दूसरी शाख सखर में क़याम पजीर हुई, जिसके सरबराह शेख अहमद थे। ये भी हजरत पीर मूसा नवाब के मुरीद थे। अमलन फकीरी अख्तियार कर ली थी, चुनाचे शिकारपुर, पन्नू आकिल और घोटकी में उनके दरवेशी का सिलसिला अभी भी कायम है। क़याम पाकिस्तान के वक्त उस खानदान के सरबराह रईस गाजी मोहम्मद थे। दौलत व सरवत और जाह हशमतों के बावजूद वो सादा जिंदगी गुजारने के कायल थे। बेशुमार ज़रिए राजी की मिल्कियत थी। वो फर्स्ट क्लास ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। वो बहावलपुर दरबार में कुर्सी नशी रहे और बहावलपुर की पहली असम्बली के क़याम से ही सियासत के मैदान में मौजूद रहे। लेकिन उन तमाम आज़ाज़ात के बावजूद जो इम्तियाजी वसिफत उनकी शख्सियत को नुमाया करता था वो था उनका मजहबी जज्बा। वो अल्लाह और पैगम्बर इस्लाम की खुशनुदी को हर हाल में मुक़द्दम समझते थे। उन्हें दीनी कामों में बेहद दिलचस्पी थी और रिवायत के मुताबिक यतीमों, बेवाओं और गरीबों की इमदाद व सरपरस्ती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। भुंग मस्जिद जिस मकाम पर तामीर हुई वहाँ पहले भी एक मस्जिद मौजूद थी। रईस गाजी मोहम्मद ने उस मस्जिद के सामने एक महल तामीर करवाया था जहाँ रईस साहब के दोस्त खसूसन अमीर बहावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान क़याम कर सकें, शिकार करें और दरिया के किनारे सैर का लुत्फ उठाएं। एक दिन जब रईस गाजी मोहम्मद उसी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि शान और शौकत मस्जिद से बढ़ गई है। उन्होंने उसी वक्त इस्तग़फ़ार किया और मस्जिद के मुकाम पर तकरीबन दुगनी रकबे पर एक नई मस्जिद तामीर कराने का फैसला किया। ये सन 1932 के लगभग की बात है। मस्जिद के तामीर में मसरूफ कारीगरों के क़याम व ताम का इंतजाम भुंग में ही किया गया था। उन कारीगरों को बहुत सी मुराद भी हासिल थी। तब सादकाबाद से भुंग तक मुनासिब ज़राए नक़ल व हमल मौजूद थी, न ही पुख्ता सड़क थी, लिहाजा भारी मशीनरी और तामीराती सामान सादकाबाद से रेलवे स्टेशन से भुंग तक तकरीबन 20 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों और ऊँटों पर लाद कर लाया जाता था। मस्जिद की तामीर के लिए बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया था। रईस गाजी मोहम्मद के जहन में महज एक खाका था जिसके मुताबिक तामीर का आगाज किया गया था। रईस गाजी मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक में जाते, वहाँ की मस्जिद देखते और जो चीज़ पसंद आती उसके मुताबिक मस्जिद की तामीर में तब्दीली करवाते रहते थे। इस तरह मस्जिद के डिजाइन में कई तब्दीलियां की गई और कई हिस्सों को दोबारा नए सिरे से तामीर किया गया। तामीर में इतना अरसा इसलिए लगा कि इलाके में ये बात मशहूर थी कि रईस गाजी मोहम्मद इस मस्जिद को जानबूझकर मुकम्मल नहीं करवा रहे, क्योंकि किसी पीर फकीर ने उन्हें कहा कि जब भी ये मस्जिद मुकम्मल होगी तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। जब 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी मस्जिद के बड़े मीनार की तामीर का काम जारी था। सन 1950 में एक नए मसले की निशानदही हुई।
हुई सेम की वजह से मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस खतरे के पेश नजर तब तक बनने वाली तमाम इमारत को गिरा दिया गया और 20 फुट बुलंद एक चबूतरा बनाकर उस पर नए सिरे से मस्जिद की इमारत तामीर की गई। उससे मस्जिद की पैदारी के साथ खूबसूरती और जलाल और अजमत में भी इजाफा किया गया। ये सन 1975 में रईस गाजी मोहम्मद के वफात के बाद इस मस्जिद की तामीर का फरीजा उनके बड़े बेटे रईस शबीर मोहम्मद ने संभाल लिया, जो खुद भी दरवेश सिफ्त इंसान थे और सूबाई और कौमी असम्बली के रुकन भी थे। उनका इंतकाल 2 अप्रैल 2021 को कराची में हुआ। रईस शबीर मोहम्मद के इंतकाल के बाद इस मस्जिद का इंतकाम उनके साहिबजादे और साबिक वफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद के हाथ में है। सन 1982 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो उसे शोहरत मिलना शुरू हुई। दुनिया भर से सियाह उस मस्जिद को देखने के लिए आने लगे। 22 दिसंबर 1986 इस मस्जिद को इस्लामी फन तामीर के फुरू के लिए कायम किए गए आगा खान अवार्ड फॉर इस्लामिक आर्किटेक्चर से नवाजा गया। इस अवार्ड को वसूल करने के लिए रईस शबीर मोहम्मद बजाते खुद मराकश गए और प्रिंस करीम आगा खान के हाथों अवार्ड वसूल किया। इस अवार्ड के साथ जो सनद अता हुई उसमें सरदार रईस गाजी मोहम्मद की खिदमत एतराफ के साथ साथ उन कारीगरों की खिदमत को भी खराज तहसीन पेश किया गया था जिन्होंने इस मस्जिद में अपने फन का एजाज दिखाया था। उन कारीगरों में हाजी रहीम बख्श, मिस्त्री फैज मोहम्मद अल्लाह वधाया, नबी बख्श, हाफिज अनवर, फैज बख्श, वाहिद बख्श, रहीम बख्श, सैयद शाह गुलाम महमूद, अब्दुल गनी अल्लाह बख्श और अहमद बख्श के नाम शामिल थे। ये सनद भंग मस्जिद में आवेजा है। भंग मस्जिद में एक मदरसा, एक लाइब्रेरी और एक हजरा भी मौजूद है जहाँ रईस गाजी मोहम्मद इबादत किया करते थे। मस्जिद का मरकजी दरवाजा मशहद ईरान में इमाम रजा के मजार के सदर दरवाजे जैसा है। दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो लाहौर के शालीमार बाग के अंदर में एक वसी अरीज बाग है जिससे गुजरने के बाद मस्जिद की सीढ़ियाँ शुरू होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मस्जिद का सहन शुरू होता है जो संगे मरमर और संगे सियाह से आरास्ता है, जहाँ एक वक्त में 2000 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के मरकजी गुंबद पर नीले रंग की टाइलें लगी हुई हैं जिन पर मीनाकारी और गुलकारी का निहायत नफीस काम किया गया है। इमारत के मेहराबी दरवाजों पर कुरानी आयात कंदा है। मरकजी दरवाजे के मेहराब के अंदर निहायत नफासत के साथ साथ सेब को तराश कर आयतल कुर्सी तहरीर की गई है। तमाम दरवाजे हाथी दांत के नफीस और बारीक काम से मजी हैं। मस्जिद का बरामदा 18 सतूनों पर मुश्तमिल है। हर सतून की ऊंचाई 8 फुट है और तमाम के तमाम एक ही जैसे कुदरती रंग पर मुश्तमिल है। मस्जिद की मरकजी मेहराब की तजाइन और आयश में खालिद सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के मरकजी हाल में दाखिल हो तो दिलकश नक्शो नगार, खूबसूरत गुलकारी और मुनफरिद डिजाइन सियाहों को हैरत ज़दा कर देते हैं। यहाँ पर संदल की लकड़ी का काम इतनी नफासत और दीदा रेजी से किया गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 14 अगस्त 2003 को हुकूमत पाकिस्तान ने सरदार रईस गाजी मोहम्मद को उनके इस खिदमत के एतराफ में बाद अज मर्ग सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया और 12 मई 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने भंग मस्जिद की तस्वीर से मज़ीद एक यादगार डाक टिकट जारी किया जिसका डिजाइन आदिल सलाहुद्दीन ने तैयार किया था।